मैंने माफ करे, 75 साल में पहली बार इतना पब्लिसिटी क्रेजी प्रधानमंत्री मिला है। भगवान ही बचाए हमारे देश को। ये फूफाजी बन के गए थे या भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे मुझे नहीं पता, इनकी हैसियत लोगों ने वहां दिखा दी। दूसरी खबर है, बढ़िया खबर, दूसरी गजब की खबर है। ये देखो, ये प्राइम मिनिस्टर का अपमान नहीं, देश का अपमान है। मगर ऐसा आदमी प्राइम मिनिस्टर अगर आप चुन लो कि जो खाली गेम दिखाने में और ये सब उत्सव मनाने में व्यस्त हो और देश की हालत ठीक ना करे, तो बाहर के वाले देश इसका अपमान जरूर करते हैं और ये देश का अपमान होता है। देखो, हमारे देश में इतनी इकोनॉमी डिबैकल में है, इतने सारे लोग हमारे यहाँ बेरोजगार है, बेरोजगारी का दर 8% पहुंच गया हमारा, और 20,000 करोड़ रुपए हम G20 पर खर्चा कर रहे। ये महाराजा नहीं तो क्या है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल खबरें और देश में होने वाले वाकयात पर बहुत ही अहम लोगों के नजरियात जानने के लिए उनके इंटरव्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप देश विदेश की खबरों से पूरी तरह से आगाह रहें। यह इसीलिए दोनों एरियाज को हम कवर करते हैं। आज मंडे है और अविनाश काकड़े जी से आज हमारी बात होनी है। अविनाश काकड़े जी एनसीपी के लीडर हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। नागपुर में रहते हैं और अविनाश काकड़े जी से जो बात करनी है वो बहुत ही अहम है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी पिछले दिनों ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। उसके बाद वो ग्रीस के जिसे यूनान कहा जाता है, हिंदी और उर्दू वाले लोग उसे यूनान कहते हैं, वहां गए थे और वहां से बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही हैं। बिल्कुल वही बातें सामने आ रही हैं जो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर सवाल किया था कि आप श्रीलंका गए और दूसरे कई मुल्कों में गए, आपने अडानी के लिए कितने कॉन्ट्रैक्ट दिलाए। तकरीबन वही काम ग्रीस में रिपीट हुआ है। वो जानना बहुत जरूरी है। हमारा तो गोदी मीडिया वो सब खबरें नहीं दे रहा है। ग्रीस के कुछ मीडिया की रिपोर्टें हैं जो हम आपको पहुंचाएंगे। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम बच्चे, 8 साल के बच्चे की जिस तरह से हिंदुओं के बच्चों से, मैं ये मजबूरन नाम ले रहा हूं, मैं नहीं तो पत्रकारिता में हमने वो दौर देखा है जहां एक समुदाय दूसरा समुदाय कहा जाता रहा है। वो सेंसिटिविटी अब खत्म कर दी है उन लोगों ने जो नफरत बढ़ाने की बात करते हैं, इसलिए बताना जरूरी हो गया है। एक मुस्लिम लड़के को 100 से ज्यादा बच्चों ने टीचर के कहने पर पिटाई की है, मारा है। उसके अलावा एक और वाकया हुआ है, वो आप लोग जरूर देखिएगा, अभी तक मीडिया में कहीं नहीं है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से शायद ये ब्रेकिंग हो, वो भी आप देखिए कि क्या टीचर्स बच्चों के दिमागों में क्या नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प खबर गुजरात से है, जो गुजरात मॉडल पूरे मुल्क पर जो एक तरह से थोपने की कोशिश है। वहां से खबर ही आ रही है कि गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड, यानी बिजली का मामला है, उसमें अडानी की कंपनी को 3,802 करोड़ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया गया सरकार की तरफ से, और बिल्स और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है कि किन बिल्स के अगेंस्ट ये पेमेंट हो रहा है। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो अंधा बांटे शीरनी अपनों अपनों को दे, तकरीबन ऐसी हालत है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि मोदी जी जोहान्सबर्ग के बाद फौरन पहुंच गए ग्रीस, वहां से क्या कुछ खबरें, वहां का मीडिया क्या कुछ बता रहा है जो हमारा मीडिया यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं कर पा रहा है? नहीं, 2 नहीं 3 खबरें बताऊंगा मैं आपको। जी जी जी। एक साथ 3 खबरें दिखाऊंगा। हाँ हाँ, सही। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के डेली मैवरिक की खबर है
कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिफ्यूज किया एयरक्राफ्ट से नीचे उतरने का। बैठे रहे, वो एयरक्राफ्ट में बैठे रहे, क्योंकि उनको लेने के लिए कोई नहीं आया। ये जो विश्व गुरु, ग्लोबल गुरु, वर्ल्ड लीडर वगैरह वगैरह, वो जोहान्सबर्ग में छोटे से देश में, क्योंकि वो जिनपिंग को लेने गए थे, शी जिनपिंग को लेने गए थे, अभी ये अड़े रहे, तो फिर उपराष्ट्रपति वहां से दौड़ते हुए आए इनके पास में, और फिर इन्होंने जिस तरीके से उनका करना चाहिए था, करवाना, मतलब स्वागत किया या करवाया, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि इन्होंने स्वागत किया या करवाया। वहां के रामफोसो जो थे डिप्टी प्रेसिडेंट पॉल मशटाइल, उनको भेजा उन्होंने, और उनको भेज के फिर इनको रिसीव करवाया जब ये नीचे उतरे। अब देखिए, शादी में जो जाता है दूल्हा, दूल्हे से ज्यादा वो जो उसका होता है ना फूफा, वो जितना अकड़ जाता है, ये फूफा जी बन के गए थे या भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे, मुझे नहीं पता। इनकी हैसियत लोगों ने वहां दिखा दी। दूसरी खबर है, बढ़िया खबर, दूसरी गजब की खबर है। ये देखो, ये प्राइम मिनिस्टर का अपमान नहीं, देश का अपमान है। मगर ऐसा आदमी प्राइम मिनिस्टर अगर आप चुन लो कि जो खाली गेम दिखाने में और ये सब उत्सव मनाने में व्यस्त हो और देश की हालत ठीक ना करे, तो बाहर के वाले देश इसका अपमान जरूर करते हैं, और ये देश का अपमान होता है। इन्होंने ग्रीक न्यूज एजेंसी और वर्ल्ड न्यूज एजेंसी ने एक खबर छापा है कि अडानी इंटरेस्टेड इन ग्रीक पोर्ट, इंडियन टूरिज्म और लेबर पॉलिसी, लेबर सप्लाई करने का ठेका, इंडियन टूरिज्म का ठेका, और ग्रीक पोर्ट जो चाहिए अडानी जी को, उसके लिए 40 साल। हमारे यहाँ न्यूज चैनल पर गोदी मीडिया बता रहा था, ऐसा पहला प्राइम मिनिस्टर है 40 साल के बाद वहां गया और ग्रीक में ऐसा और वैसा और ये करेंगे और झंडे गाड़ेंगे। वहां भी कोई नहीं आया रिसीव करने के लिए। वहां जो रिसीव करने के लिए आया, अदना सा छोटा सा मंत्री उनको रिसीव करने के लिए आया, और ये वहां बात जो कर रहे हैं मित्सोटाकिस, जो वहां के प्रेसिडेंट है, उनसे जो बात कर रहे हैं, वो 15 मिनट बात किया खाली। प्राइम मिनिस्टर 15 मिनट बात किया सर, 15 मिनट। और 15 मिनट बाद में अब ये एयरपोर्ट यानी ग्रीक पोर्ट की बात किया होगा, भारत की बात किया होगा, और 15 मिनट के बाद में और 15 मिनट में इनको वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला। वो सर्वोच्च सम्मान भारत को है, भारत की जनता को, 140 करोड़ जनता का सम्मान था, वो इनके लिए सम्मान नहीं था। अगर सम्मान होता तो उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए वहां के सारे महकमे तैयार होते, वहां के महकमे वहां चले जाते और ऑनर देते। व्यक्ति को ऑनर उन्होंने नहीं दिया, भारत का भी ऑनर कम हो गया। उसके बाद देखिए, इंडिया में आए, कर्नाटक के सीएम को बता दिया मैं बहुत सुबह आने वाला हूं, कब आने वाला है उसकी निश्चित ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का फ्लाइट कब लैंड होगा इसकी निश्चित ही नहीं है। तो गवर्नर को और राज्यपाल को, दोनों को बता दिया आपके आने की जरूरत नहीं, फॉर्मल विजिट नहीं है, मेरी इनफॉर्मल विजिट है, इसरो के लिए इनफॉर्मल विजिट है। और इनफॉर्मल विजिट ने रोड शो कर लिया। अब 6 बजे सीएम नहीं आ सकता, मगर रोड शो पे लोग आ सकते हैं। तो रोड शो कर लिया, वहां जाके 2 बार रोए। एक बार जोहान्सबर्ग के अपमान के लिए रोए होंगे, दूसरे बार ग्रीस के अपमान के लिए रोए होंगे, 2 बार रोए। और बताया क्या कि मैं वहां से डायरेक्ट आपसे मिलने आया, मैं भावुक हो गया हूं। और उसको नाम दे दिया शिव शक्ति पॉइंट्स। हम नाम रखने में बहुत ही होशियार है, बहुत बुद्धिमान है। जैसे गांधी जी को सफाई कर्मचारी बोल दिया, हमने कर दिया, क्योंकि गांधी तो उससे ज्यादा है नहीं इनके लिए कुछ। एक तरफ स्वच्छ और एक तरफ भारत, उसके ऐनक पर लिख के उसको सफाई कर्मचारी बना दिया इन्होंने। अच्छा होगा कि दुनिया में गांधी पता है, देश में भी बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे जिन्होंने गांधी समग्रता से पढ़ा है। नहीं तो ये तो गांधी को सफाई कर्मचारी बना देते कि भारत की सफाई करने के लिए गांधी का जन्म हुआ था और उन्होंने वो सफाई कर दी। अब वो वहां गए, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि मोदी जी वहां गए, एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट लोगों को कि हाउ टू चंद्रयान वर्क। अच्छा, मोदी जी ये कौन बोल रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं। नरेंद्र करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बोला कि साइंटिस्ट केयरफुली लिसन टू द थैंक मोदी जी फॉर विजिटिंग देम आफ्टर द लंच एंड नॉट बिफोर। आफ्टर द लॉन्च नॉट बिफोर, पहले नहीं गए, नहीं तो क्या हो जाता था। बाद में उन्होंने बताया कि कैसे वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा। ये तो हालत है
और यानी सुब्रमण्यम यानी स्वामी को यानी 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 वो जब कामयाबी से लैंड कर गया तब मोदी जी गए ताकि वो सेहरा अपने सर बांध लिया जाए, क्योंकि इस किस्म के एक तजुर्बे मैंने कभी वीडियो कभी भेजा नाकाम भी आपको, हो सकते एक हैं। हाँ, एक मैंने वीडियो भेजा जब हमने वर्ल्ड कप जीता था ना। हाँ, आप देखे वो इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट थी, उसमें हम लोग लैंडिंग देखना चाहते थे, उसके टेक्निकल सारे कैसे हुआ वो देखना चाहते थे। तुरंत मोदी जी झंडा लेके आ गए। ये वर्ल्ड कप में भी झंडा लेके पहुंच जाते, आधे स्क्रीन में हमारा क्रिकेट दिखता, आधे स्क्रीन में मोदी जी दिखते। मैंने माफ करे कि इतना बनी ये प्रसिद्धि की ललसा रहने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश में पहली बार मिले। 75 साल में पहली बार इतना पब्लिसिटी क्रेजी प्रधानमंत्री मिला है। भगवान ही बचाए हमारे देश को। तो इसमें इसमें एक बात बताइए, क्या ये ग्रीस में अगर 15 मिनट की मुलाकात हुई और उसमें वो अवार्ड भी मिल गया और अवार्ड के लिए राष्ट्रपति से अवार्ड लिया, 15 मिनट की मुलाकात वहां भी हुई, 15 मिनट की यहाँ भी हुई। जी जी, और अडानी के लिए मार्केटिंग हो रही थी, मतलब क्या जी वहां के जी। क्या डिटेल बताइए वहां के अखबार ने, थोड़ा सा और जरा बताइए ताकि जरा समझ में आ सके कि अडानी के लिए क्या क्या प्रधानमंत्री जी सरकार के खर्चे पर, हवाई जहाज सरकार का, प्रधानमंत्री अडानी देश जी का, को और काम अडानी जी अडानी को का। इंटरेस्ट था, अडानी जी को इंटरेस्ट था ग्रीक के पोर्ट पर। उनको पोर्ट चाहिए। देखो सर, एक बात आपको बता देता हूं, यह बहुत विचित्र तरीके से सरकार का मामला चल रहा है। पहले जो सरकार होती थी, ये सरकारें क्या करती थी कि पहले सरकारी उद्योगपतियों को मदद करती थी। अब ये सरकारी उद्योगपति चला रहे, और उद्योगपति कैसे चलाते हैं? तो माफिया ने हवाला को इजाद किया और उसने गोल्ड और ड्रग को इजाद किया। आप देख लीजिए, सारे पोर्टों पर ड्रग जो मिलता है वो कौन से पोर्ट पर मिलता है, कहां रेड होती है, कैसे जगह मिलता है, आपने देखा होगा। जितने पोर्ट पर ड्रग मिल रहा है वो कौन से पोर्ट है, किसके पोर्ट है? जहां पर गोल्ड मिल रहा है वो किसके गोल्ड है? जहां से पैसे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मॉरिशस की इकोनॉमी 14 मिलियन डॉलर की है। ये ध्यान में रखने लायक है फिगर, कि मॉरिशस की टोटल इकोनॉमी 14 मिलियन डॉलर की है, और मॉरिशस ने पिछले साल हमारे देश में 160 मिलियन डॉलर हमको इन्वेस्ट कर दिया। तो इस पे यकीन कैसे आए? क्या क्या वाकई ऐसा हुआ? कहां से दे दिया? मॉरिशस बहुत छोटा सा मुल्क है, हम जानते हैं कि बहुत बहुत ही छोटा सा मुल्क है। ये कैसे इन्वेस्टमेंट, इसमें भी कोई घोटाला, गड़बड़ घोटाला है क्या? अडानी जिस तरह से अपने शेयर विदेशों में ले जाकर के यहाँ बेचना, वहां खरीदना, कागजों पे चल रहा था और बैंकों को लूट लिया, कोई ऐसा कोई स्कैम आने वाला है क्या? ये भी सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे बोल ही रहे ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो सेबी हाथ खड़े कर रही है कि हम नहीं ढूंढ सकते, ये फॉरेन का मामला है, पैसे कहां से आ रहे, कैसे आ रहे, किस बात के आ रहे, ये ढूंढने का हमको कोई इख्तियार नहीं है, हम इस ढूंढ के आपको नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया था। तो सेबी ने तारीख पे तारीख मांगना शुरू कर दिया, तारीख पे तारीख मांगना शुरू कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट कड़क हो गया तो वो बोले कि हम नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़े कि भैया हम क्या दरोगा का काम करें, हम क्या एफआईआर लिखने का काम करें। और सरकार ने कानून बदल दिया कि कोई भी जो फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है, उसने कंपनी ने जो नाम दिया बस उसी पे केस दर्ज हो सकती है, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती कि पैसा कहां से आया और कैसे आया, 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया और कैसे आई। ये जो आरोप लगाया ना पार्लियामेंट में, राहुल गांधी भी लगाया और बाकी विरोधी पार्टी भी लगाया, केजरीवाल भी लगाया, तो इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, ये सेबी बोल रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट फ्रस्ट्रेट होके बोल रहा है कि मैं दरोगा का भी काम करूं क्या? मैं कौन सा काम करूं? ये हमारे हाथ में थोड़ी है दरोगा का काम करना। और ये सब कर रहा है हमारे देश में, और फिर भी हमारे देश की सरकारें बोलती है कि करप्शन मुक्त, परिवार मुक्त। ये संवैधानिक संस्थाओं को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में लेने का नतीजा और क्या मकसद अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाना ही है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? आमतौर पर बहुत से लोग डरते हैं कि अडानी का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा। हमें उस बात की फिक्र नहीं है, हम देश की भलाई के लिए सच्चाई और हकीकत पहुंचाना चाहते हैं।
हमारे अविनाश काकड़े जी साहब ने भी जो तैयारी की है, जो बहुत ही अहम रिपोर्ट साउथ अफ्रीका, वहां के ग्रीस के मीडिया से जो निकाल के लाए हैं, ये बहुत ही अहम है कि मोदी जी जाते हैं अडानी के मार्केटिंग करने के लिए, बिजनेस दिलाने के लिए, पोर्ट खरीदवाने के लिए जाते हैं, टूरिज्म का, इंडियन टूरिज्म जो जाएगा उसका ठेका दिलाने के लिए जाते हैं, और लेबर पॉलिसी वहां जो चेंज हो रही है उसमें हम लेबर कैसे सप्लाई कर सकते हैं इसका ठेका देने के लिए। एयरपोर्ट अडानी अच्छा, के पास, आपने अभी जो एक बात कही, अडानी के पास, आपने अभी जो एक बात कही कि अब से पहले ऐसा होता था कि जो कारोबारी लोग थे वो सरकार उन्हें मदद करती थी चलाने की, अब तो कारोबारी ही लोग चला रहे हैं। एक बात और होती थी, मुझे याद है। कारोबारी चला रहे सर, पहले क्या था कि सरकारें उद्योगपतियों को हेल्प करती थी, जी जी जी, बिल्कुल, है ना। 2014 के पहले की जो सरकारें थी वो उद्योगपतियों को मदद करती थी, जी 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 जी, वो आउट ऑफ टर्न जाके भी मदद करती थी। कई लोगों ने ऐसी मदद किया है, मैं किसी हाँ, सरकार को क्लीन चिट नहीं देता, जी जी, बिल्कुल मगर बिल्कुल, वो सरकारें उद्योगपतियों को मदद करती थी। मगर अब जी। ये सरकारी उद्योगपति की है। सरकारी उद्योगपति की नहीं, मैं एक बात और कहने वाला था, वो ये कि इससे पहले होता ये था कि उद्योगपतियों का एक डेलीगेशन जाता था, जैसे हमारे यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स या दूसरे इस किस्म के जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, और वो कारोबारी लोगों से, वहां के लोगों से मिलते थे और एक्सचेंज होते थे, बहुत से समझौते होते थे। अब सिर्फ अडानी के लिए होता है, प्रधानमंत्री डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं और बाकी और किसी का नाम नहीं। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग हैं, उसमें भी अडानी को प्रायोरिटी है। जी मतलब अगर डील होती है तो 75% डील अडानी के लिए होती है और 25% में वो बाकी 4 उद्योगपति आते, जी जी क्योंकि जी, सरकार ही उद्योगपति की है। हम्म, मोदी जी को लोग, सारे दुनिया देश के लोग सेठ जी बोलते हैं, मोदी हाँ, सेठ बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, अरे मोदी साहब सेठ नहीं, है। अरे मोदी जी तो कहते हैं कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे, हम तो बिल्कुल अ, भैया हमको तो झोला उठाने, हमारे बीवी बच्चे हैं यार, बाल बच्चे हैं हमारे पास में, हम झोला उठा के कहाँ चल देंगे। नहीं तुम नहीं, ये उनका पहले से बताया उनका तो उनका ना कि उन, झोला उठा उनका के तो आप नहीं जाओगे, सबके हाथ में झोला थमा दोगे। उनका तो एक वीडियो और आ रहा है आजकल, जिसमें ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हाथ पैर चलते ही चला जाऊं, ना मालूम क्या हो, मुझे मालूम है कि जब मैं इस पोस्ट पे नहीं रहूंगा तो क्या होगा। अब ये डर सताने लगा है, इस किस्म की चीजें आ रही हैं। अच्छा, मैं अब उस पर गुजरात वाले, उस पर जाना चाह रहा हूं। गुजरात में इतना बड़ा भुगतान हो गया बगैर किसी बिल के, वो क्या कहानी है? ऐसे कैसे मुमकिन है कि सरकार के अफसर साइन करते चले जाएं, चेक पे चेक साइन हो? आजकल तो चेक का भी नहीं, अब तो आरटीजीएस हो जाता है, अब किसी को चेक वेक पे भी शायद साइन कराने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे। तो क्या हुआ ये, इतना पैसा बगैर कागज के सरकारी नौकर कैसे आगे बढ़ा सकता है, जब तक कि उसको ये यकीन ना हो कि मैं कुछ भी कर लूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये एक शब्द याद रखना कि अब सरकारी उद्योगपतियों की, ये एक शब्द याद रखो, हम्म गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, हम्म गुजरात सरकार का है। हम्म उसने 3,802 करोड़ रुपए अधिक का भुगतान कर दिया। हम्म और ये कब पता जी, चला? जब सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी लिखी। सुप्रीम हम्म कोर्ट ने जब बोला है कि ये इसका इन्वेस्टिगेशन करके दीजिए, ये जो इरेगुलरिटी चल रही है देश में, तो हर जगह सुप्रीम कोर्ट उसको जांच करने के लिए बोल रहा है। तो हम्म ये जब सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी गई तो उसमें उन्होंने कबूल किया, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने, कि हमारे यहाँ तो 5 साल में उसने बिल भी नहीं दिया, कोई एक हम्म भी बिल रेज ना करते हुए इतना पेमेंट कर दिया कि 3,802 करोड़ रुपए अधिक के अडानी के अकाउंट में चले गए। और हम्म इसमें ना अकाउंटेंट ने कोई प्रॉब्लम उठाया, ना ऑडिटर ने कुछ किया, ना सुपरिटेंडेंट ने कुछ किया, ना सुपरवाइजिंग अधिकारी ने किया, सब चुप है, हम्म। किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सरकारी उद्योगपति की है। हाँ, सरकारी उद्योगपति की है, ये नतीजा बहरहाल बहुत ही अहम है और बहुत ही तकलीफदेह है। देखिए, ये पैसा हमारा, आपका, पब्लिक का टैक्स का पैसा है, और अलग अलग तरीकों से जो सरकारों को आमदनी होती है वो पैसा है जो लोगों की भलाई पर खर्च होना चाहिए। अडानी की जेब में जबरदस्ती भरा जा रहा है, ये बहुत ही
हमारे आपके सबके एक तरह से पेट की रोटी छीन करके दी जा रही है सरकार के जरिए। अच्छा, मैं अब आता हूं, ये जो नफरत की कहानी है। दो चीजें हैं। हाँ। अपन ये बोल रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। देखो, राहुल गांधी ने जाके वहां बोला जम्मू कश्मीर के उस लेह लद्दाख रीजन में कि सैकड़ों एकड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि भाई ये जो सरकार है, ये सरकार जिसके लिए भी चल रही होगी, जनता के लिए नहीं चल रही है। अब जो सरकार मोदी मोदी चिल्लाने पर केस कर देती है, पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द कर देती है, घर छीन लेती है, वो सरकार इस पे केस क्यों नहीं करती? एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इतना बड़ा अगर आरोप किया है कि सरकारी मैंने चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि मोदी जी ने स्पष्ट किया हुआ है कि ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना किसी ने जमीन पर कब्जा किया है। चाहे उसमें कंट्रोवर्सी राजनाथ सिंह जी भी करे होंगे, मगर राहुल गांधी ने इसके ऊपर जब प्रश्न चिन्ह उठाया तो इनके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। राहुल गांधी झूठ मिसलीड कर रहे पूरे देश को बरगला रहे हैं कि हमारे देश पर हमारे जमीन सैकड़ों चीन ने हथिया ली है। ये जो बात है, ये बहुत गलत बात है और इस तरीके से विरोधी पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। या उन्हें नहीं करनी चाहिए, या सरकार को सफाई देनी चाहिए ना। ये दूसरा भी तो पहलू है, दूसरा भी पहलू है कि सरकार को बताना चाहिए। वो सफाई वफाई वाला मामला तो वो फेज चला गया हमारे देश में। अब विरोधी पार्टियों को कोई पूछता नहीं है, विरोधी पार्टियों की जनता भी सुनती नहीं है और कोर्ट सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है, तो सफाई किस लिए देंगे वो? ये प्रजातंत्र 20,000 करोड़। देखो, हमारे देश में इतनी इकोनॉमी डिबैकल में है, इतने सारे लोग हमारे यहाँ बेरोजगार है, बेरोजगारी का दर 8% पहुंच गया हमारा, और 20,000 करोड़ रुपए हम G20 पर खर्चा कर रहे। ये महाराजा नहीं तो क्या है? ये विश्व गुरु, देखिए पूरा देश ही विश्व गुरु बनेगा ना, कोई मोदी अकेले थोड़ी बनेंगे। ये 20,000 करोड़, जब लाखों करोड़ विदेशों में लोग लेकर के भाग सकते हैं। खबर है, देखो कि सेबी को चंद्रचूड़ साहब ने आदेश दिया कि सेबी कहती है गड़बड़ हुई है, मगर हमें सोर्स का पता नहीं है। सेबी को सोर्स का पता नहीं है। और अडानी के ऑडिटर भी ऑडिट छोड़कर चले गए, इसकी खबर भी नहीं बनी हमारे मीडिया में। ऑडिटर ने बोला इतना सारा गड़बड़ झाला है, मैं इसका ऑडिट नहीं कर सकता, मेरे ऊपर आ जाएगी। ऑडिटर ने, ऑडिटरी जो फर्म थी उसको बोल दिया कि हमने अडानी का ऑडिट करना अभी बंद कर दिया है, हम उसका ऑडिट नहीं करेंगे। ये हालत है। यानी हर तरफ से सरकार में भी जिस तरह से पैसा दिया जा रहा है, बगैर बिल के पैसा दिया जा रहा है, उधर उनके ऑडिटर जो उनके नौकरी कर रहे थे उन्होंने भी काम छोड़ दिया। जरूर ऐसा लगता है कि अगर सरकार बदली, शायद उस वक्त तक बहुत कुछ लुट चुकेगा, लेकिन सही तस्वीर शायद तब सामने आ सके अगर कोई हिम्मत करे। अच्छा, मैं अब आना चाहता हूं, जब सरकार ने ये पूछा, अभी दिया था मणिपुर के बारे में सुनवाई में कि इसको स्पेशली आप क्यों दे रहे, महत्व क्यों दे रहे मणिपुर को, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ महिलाओं को पुलिस ने भीड़ के हवाले किया था, ये स्पेशल है और इसलिए हम स्पेशल उसको तवज्जो दे रहे उस मामले को। जब इन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस को, चीफ जस्टिस को ये किया ना कि इसकी सुनवाई आपके पास होगी, आप बेंच बनाइए, आप उसकी इंक्वायरी कमेटी बनाइए, तो इसमें ऑब्जेक्शन जब पुटअप किया तो ये सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि महिला को पुलिस ने भीड़ के हवाले किया था, ये यूनिक केस है और यूनिक केस है, इसलिए हमें यूनिक तरीके से उसकी बहुत सारी जानकारी हमें चाहिए। मोदी जी मणिपुर का वीडियो बैन करते, मुजफ्फरपुर का वीडियो भी बैन करने की धमकी देते, मगर ये सब ब्लॉक करने के लिए उत्साह जितना दिखाते हैं उतना उत्साह इन्वेस्टिगेशन में नहीं दिखाते। अरे सब नहीं, मुजफ्फरनगर का आपने जिक्र किया, मुजफ्फरनगर की जो वीडियो सामने आई है, अब तो उस टीचर का जिसका नाम तृप्ति त्यागी बताया जा रहा है, उसकी सपोर्ट में आ गया, आरएसएस के लोग इकट्ठे हो गए, अब उसकी सपोर्ट में लोग वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए,
अब अभी मुजफ्फरनगर के बारे में तो बहुत से लोगों को मालूम हो गया होगा, हमारे इस प्रोग्राम से पहले भी। तृप्ति त्यागी वहां एक टीचर है, मुजफ्फरनगर के नजदीक मंसूरपुर एक जगह, उसके पास एक गांव है, वहां एक मुस्लिम लड़के को होमवर्क ना करने की वजह से या किसी वजह से सजा देनी थी और हिंदू बच्चों से उसकी पिटाई कराई। ये दूसरा वाकया क्या है? कठुआ में भी कुछ इसी तरह का कुछ हुआ है, वो क्या है, उसकी भी जरा बताइए। दोनों वाक्यों को सोलो देखने की जरूरत नहीं, हमको जोड़ के देखना पड़ेगा दोनों वाक्यों को। हाँ, एक तृप्ति त्यागी ने किया है, दूसरा है वो स्कूल के कठुआ के जो मुख्याध्यापक है, मतलब हेडमास्टर मोहम्मद हफीज और लेक्चरर फारूक अहमद, ये दोनों ने मिलके एक लड़के को मारा। क्यों मारा? उसने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखा, इसलिए मारा। हाँ। यहाँ तृप्ति त्यागी ने क्यों मारा? 5वीं का उसको मैंने जो पढ़ा था वो याद नहीं था, उसने याद किया नहीं था, उसको मारा। और ये बोल के मारा कि ये मुस्लिम लोग हैं, इनकी माएं इन पे ध्यान नहीं देती, ये पढ़ाई नहीं करते और हमारे स्कूल का माहौल खराब होता है, इसलिए हिंदू लड़कों से उन मुस्लिम लड़के को पिटवाया, सब लड़कों से। अब वो जिन्होंने पीटा होगा उनकी मानसिकता कैसी हो गई होंगी, जिस लड़के ने मार खाया उसकी मानसिकता कैसी हो गई होगी, और दोनों कम्युनिटी में झगड़ा किस लेवल पर आ गया होगा, कैसे लेवल पर आएगा, बड़े होके वो लड़के हिंदू मुसलमान करेंगे कि नहीं, नफरती चिंटू पैदा हो गए कि नहीं, ये किसी ने ध्यान नहीं रखा। उससे आगे की मैं बात बताता हूँ कि वहां का एसपी बोलता है कि इनकी माएं स्टडी करके नहीं आती, भेजती है, इसलिए वो अपाहिज है, तृप्ति जो त्यागी है वो उठ नहीं सकती सहजता थी, इसलिए उन्होंने बच्चों से पिटवाया, मतलब एफआईआर होगा नहीं। दूसरी तरफ ये जो मुख्याध्यापक है मोहम्मद हफीज और फारूक अहमद, इनके दोनों के ऊपर 323, 342, 504, 506 और 75 ये धाराओं के अंतर्गत मैंने एफआईआर दर्ज हुआ और उनको अरेस्ट भी कर लिया। भाई उनको अरेस्ट किया, बहुत अच्छा है, स्वागत है आपका, क्योंकि जिसने अपराध किया उसके ऊपर होना चाहिए, मगर तृप्ति त्यागी को आप संरक्षण देने का, और इसीलिए मैं मेरे इस पे मैंने ये करता हूं, मेरे भारतीय संस्कृति और हिंदू होने पर मुझे फक्र है कि हमारे हिंदू लोगों ने, इसने कुमार विश्वास प्रमुखता से हद है बदतमीजी की, उनका ट्वीट है, हद है बदतमीजी की, ये महिला तो शिक्षिका के नाम पर कलंक है, एक मासूम बचपन के मन में जो अनकही पीड़ा इस महिला ने रोपी है वह उसके स्त्री मन पर भी संदेह पैदा करती है। लानत है ऐसी शिक्षिका पर जो नैनीहालों के मन में सांप्रदायिक सोच का बीजारोपण करती हो। पुलिस को इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाना सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा, वरुण गांधी ने लिखा, ज्ञान मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव से देश का सिर शर्म से झुक गया। शिक्षा को माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तित्व ही नहीं राष्ट्र गढ़ता है, इसलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीदें कहीं अधिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी, इंडियन एक्सप्रेस ने भी और इंडिया टुडे ने भी ये सारी खबरों के ऊपर मजम्मत की है, सरकारों की भी मजम्मत की है, वो टीचर्स के भी मजम्मत की है। मुझे ये लगता है कि किसी मुस्लिम संगठन ने उसकी मजम्मत करना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ चूक होती है। आरएसएस ठीक है ना सर, मैं मुस्लिम लीग नहीं करेगा, ओवैसी नहीं करेगा, मैं मानता हूं, मगर इस देश में जितना सेकुलर मुस्लिम है उन्होंने बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? बिल्कुल, उस बिल्कुल। मुस्लिम शिक्षक कि जय श्री राम लिख दिया, समझा के उसको शांत करना चाहिए था, पिताजी के पास में कंप्लेंट करना चाहिए था कि भाई धार्मिक कोई भी स्लोगन इस क्लास में नहीं लिखा जाएगा, हमारे स्कूल में नहीं लिखा जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये सीख दे सकते थे, जैसे वहां दे सकते थे। तृप्ति त्यागी के ऊपर हम टूट पड़े हैं, वैसा इनके ऊपर भी टूट पड़ने की जरूरत थी। अब सरकार जब उनके ऊपर टूट पड़ी है तो हमको दिखाई देता है कि पार्शलिटी हो गई। हमारे जैसे लोग बोलते हैं कि मुस्लिम शिक्षक थे इसलिए उनके ऊपर एफआईआर भी किया और उनको अरेस्ट भी किया, तृप्ति त्यागी को क्यों नहीं किया? ये सवाल हम लोग उठाते हैं, मगर मुस्लिमों को भी ये सवाल उठाना चाहिए कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बोलना चाहिए, ये जज्बा रखना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऐसा किसी भी बच्चे के साथ किसी भी धर्म की वजह से तो कतई नहीं होना चाहिए। और हम अपने चैनल से इस बात को कहते हैं, हम इस चैनल से इस बात को
कहते हैं कि कोई भी हो जुल्म करने वाला, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, संविधान के खिलाफ अगर कोई काम करता है और बच्चों में नफरत बढ़ाने का कोई काम अगर करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अगर जो कुछ कठुआ में हुआ है, जो आई है डिटेल, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने उसमें तेजी से कार्रवाई करने का वो दिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि तृप्ति त्यागी के खिलाफ भी तो धर्म देख के करती, हमको नहीं करना चाहिए वैसा। बिल्कुल 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 धर्म देखकर, सही बात, बिल्कुल सही है। संविधान के तौर पर बराबर के शहरी के तौर पर हमें ट्रीट करना चाहिए। कोई किसी के ऊपर हुई तृप्ति त्यागी के ऊपर होनी चाहिए। जो हमने निषेध तृप्ति त्यागी का किया, वही त्यागी वही निषेध उन शिक्षकों का भी होना चाहिए। मुस्लिम है या हिंदू है ये मायना नहीं रखता है। बिल्कुल 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 आपने बिल्कुल सही बात की। अभी हमारे पास वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। कोई खास बात आखिर में नतीजे के तौर पर कोई बात अगर कहना चाहें वो आप कहिए। वक्त हमारे पास तकरीबन खत्म हो चुका है, आप कंक्लूड करने के लिए। जी मैंने एक दो तीन लाइन 4 लाइन बोलता हूँ बस। जी बताइए। आपको कार्टून भेजा हूँ न्यूज लॉन्ड्री का, उसमें मंजूल का एक कार्टून है जिसमें भारत को वेस्ट वाले बोलते थे कि ये बांसुरी बजाने वालों का और सांपों का देश है, सांप को नचाने वाले और सांप का देश है। अब वो सांप इतना बड़ा हो गया कि उस पर चढ़ के हमारा देश चांद पर जाके बैठा। ये उनके लिए आश्चर्य है, उनको अजब लगा है, मगर ये हमारे पड़ोसियों को नहीं लगा। हमारे पड़ोसी क्या क्या बोलते रहते पता नहीं। हमारे पड़ोसी अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि भारत चांद पर गया है। वो बोलते हैं ये वीडियो गेम है। वो बोलते हैं जिस भारत में संडास नहीं है, फुटपाथ पर लोग सोते हैं, रास्ते पर है, भिखारी देश है, ऐसा चांद पे जाके क्या कर लेगा? मट्टी लाएगा, वहां से क्या करेगा? अभी भी समझ नहीं है। वही ट्रेंड हमारे देश में भी चल रहा है। दूसरी एक न्यूज है कि भाजपा ने चंदे के रूप में गत मार्च महीने तक 3,597 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। उसके अगेंस्ट में जो पार्टी है कांग्रेस, उसको 162 करोड़ रुपए मिला। इन्होंने जो इलेक्शन बॉन्ड और ये सब जो लाया था वो इसीलिए लाया था कि मॉरिशस की बजट कुल टोटल उनका $14 मिलियन हो, मगर हमको $160 मिलियन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। ये हमने सोच के ही किया था। दूसरी एक छोटी सी खबर है कि BHU इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें EWS का रिजर्वेशन लागू हो गया है, जो अभी अभी आया था, मगर अभी भी वहां OBC का रिजर्वेशन लागू नहीं है। इसका भी एक ट्वीट आपको मैंने भेज दिया हूं, वो आप ट्वीट देख लीजिए। दूसरा 4,500 जो 2009 से 13 के बीच में 450 करोड़ रुपए OBC फंड में मिले थे, उसमें 170 करोड़ रुपए के 4,500 कमरे बने, मगर OBC के कमरे हैं, OBC की फीस है, मगर OBC को आरक्षण नहीं है। ये उच्चतम न्यायालय और संविधान की अवहेलना है। ये भी बात हमको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर जाहिर है देश के लिए इतना बड़ा नुकसान, जिनका जो हक है उन्हें वो हक ना मिले, ये नाइंसाफी है और नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे बात करने में बहुत सी खबरें हमें मिल जाती हैं और आपके जो बेबाक उसमें टिप्पणी होती है, कमेंट्स होते हैं वो, और मैं समझता हूं हमारे दर्शक आपके कार्यक्रम को काफी पसंद करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अलग अलग तरीके से बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात होती रहे और आप समझते रहें कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं और गोदी मीडिया आपको क्या कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। सोशल मीडिया के जरिए आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सके, इसी कोशिश में हम भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।